क्यों स्टार्ट कर लिया? ओके ठीक है, चल क्या स्टार्ट कैसे किया जाए? हेलो गाइस, जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो दबा दीजिए महाकाल का नाम लेके लाइक बटन। Are you stupid or something? सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, सो ये है हमारा लेक्चर 1। ठीक है, ये कोई वन शॉट वीडियो नहीं है पहले की तरह। यहाँ ये चैप्टर हम लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं नीचे है ना डिस्क्रिप्शन में एक बार देखना, आपको टाइम स्टेप्स दिए जाएंगे सो दैट आपको जो टॉपिक आपका वीक लग रहा है, जो टॉपिक आपको आ नहीं रहा, वो आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, सो माय नेम इज निशित, this is your channel Board Scholar, and without wasting any time, let's get straight into our lecture. So, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं क्लास 12 का पूरा ओवरव्यू कि आपको क्लास 12 में क्या पढ़ना है। सो टोटल क्लास 12 फिजिक्स में टोटल 5 यूनिट है। कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और लास्ट मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो आपको ये 5 यूनिट पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके हैं चैप्टर 1 एंड 2। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 दोनों मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का यूनिट बना रहा है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में खाली एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। मैग्नेटिज्म में है अपना चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8। ऑप्टिक्स में है अपना चैप्टर नंबर 9 और 10। और मॉडर्न फिजिक्स में है अपना चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14। सो आज तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट। तो आगे क्लास 12 में 5 यूनिट है, आपको दिख रहे कौन से हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहा जाता है, आप इसके नाम पे गौर कीजिए। यहाँ है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना अपना चार्ज रेस्ट पे रहता है। ठीक है, ये कह लो कि ये अपने पूरे क्लास 12 में चार्ज 3 तरह के स्टेट में होगा। इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, फर्स्ट ये है। इसके कारण जब चार्ज अपना रेस्ट पे रहता है, उसके पास कुछ फिनोमेना, कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टी आती है। क्या आती है? जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके सराउंडिंग में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पे लगती है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वो ही चार्ज है ना, उसके सराउंडिंग में उस चार्ज के पास कुछ पोटेंशियल आ जाता है और उस चार्ज के पास खुद की पोटेंशियल एनर्जी आती है। ठीक है, सो हमें क्या पता चला कि जब अपना चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रहता है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टी आती है। कौन सी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर 1 जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें अपनी कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के आजू बाजू घूमेगी। ठीक है, सो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ये चार्जेस के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आती है। अपना सेकंड स्टेट कौन सा है? when charge starts moving, यानी वैसे भी कैसा मूविंग करेगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। without any acceleration, यानी ये अपना चार्ज है, ये मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन के साथ नहीं, एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है। ठीक है, जब अपना चार्ज मूव करने लगता है ना तो प्रोड्यूस हो जाता है करंट, पावर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। और ये सारे कुछ फिनोमेना आते हैं जब अपना चार्ज स्टार्ट कर देता है मूविंग करना, मतलब चलना स्टार्ट कर देता है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जो थर्ड एंड लास्ट स्टेट है जो आपको पढ़ना है क्लास 12 में है, चार्ज स्टार्ट्स मूविंग बट नाउ विथ एक्सेलरेशन, मतलब अपना चार्ज अब एक्सेलरेट करेगा। जब अपना चार्ज एक्सेलरेट करता है ना तो स्टार्ट कर देता है रेडिएट करना।
यानी जब अगर चार्ज को हम अगर एक्सेलरेट करा डालें तो उसके आजू बाजू से रेडिएशन निकलती है, राइट। आपने सुना होगा एटम बॉम्ब में से रेडिएशन निकलती है, हाँ कुछ उस टाइप की रेडिएशन। आप चैप्टर नंबर 8 है उसमें पढ़ोगे रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स मतलब बनती कैसे है, चार्ज को एक्सेलरेट करा के, ठीक है। सो हमने कितना कुछ पढ़ा, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम वो सारे फिनोमेना पढ़ने वाले हैं। जब चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज जब रेस्ट पे होता है तब उसके पास कैसे कैसे फिनोमेना होते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सराउंडिंग में, उसके कारण ही अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आजू बाजू कोई चार्ज है तो उस पे लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी चार्ज के पास आ जाता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये कुछ फिनोमेना आते हैं जब अपना चार्ज रेस्ट पे होता है। जब अपना चार्ज स्टार्ट कर देता है मूव करना विदाउट एनी एक्सेलरेशन तो उसके पास करंट आ जाता है, पावर आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट के कारण, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस होती है। थर्ड था हमारा जब चार्ज कर देता है एक्सेलरेशन तो वो स्टार्ट कर देता है रेडिएशन, ठीक है। और वो ज्यादा ये जो थर्ड स्टेट है अपना वो ज्यादा हमारा क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, अभी आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ ये 2 चीजें पढ़नी है अभी के लिए। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। सो एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर में क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो चार्ज क्या होता है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of a matter, यानी इंट्रेंसिक यानी अंदरूनी या फिर कह लो नेचुरली बिलोंगिंग, ठीक है। ये जो चार्ज है ना वो किसी मैटर के अंदर पहले से ही होती है, ठीक है। कोई भी जैसे आप हो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर भी चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज से ही अपने नर्वस सिस्टम में क्या कहते हैं वो सब न्यूरॉन्स करंट फ्लो करता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी क्या, अ फिजिकल क्वांटिटी which only depends on its magnitude and not on its direction. So चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे नहीं, ठीक है। हमने समझ लिया। और अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना हो तो वेक्टर वाला वीडियो देखना जो मैंने इस चैनल पे पहले डाला हुआ है, ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है अपर केस सी से या फिर अपना बड़ा वाला सी, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा, चार्जेस क्या है, चार्जेस इज नथिंग बट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, अंदरूनी प्रॉपर्टी है एक मैटर की, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसका यूनिट होता है कूलम, ठीक है। अब कुछ और चीजें हम सीखेंगे चार्जेस के बारे में। सो चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, मतलब 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। 2 चार्जेस होते हैं, मतलब चार्जेस टोटल 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का अगर हम एग्जांपल ले तो प्रोटॉन, जो आपने कहते हैं ना छोटी क्लास में क्लास 10 में पढ़ा था कि एक एटम में प्रोटॉन होता है, उसके पास कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम डिनोट करते हैं हमेशा स्मॉल ई से, और वो इक्वल्स टू होता है -1.67 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। कूलम क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज।
और पॉजिटिव या फिर कहते हैं प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, यही उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट साइन चेंज हो जाती है। 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.67 into 10⁻⁻19 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.67 into 10⁻⁻19। ठीक है, हमने पढ़ लिया है कि पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और एक ये चीज को हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहते हैं हमसे, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस यानी क्या, जैसे दो चार्ज लेता हूं, ठीक है, मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। अगर तुम दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसको आप मतलब पास में लाओगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को मतलब दूर भगा देंगे। ठीक है, या फिर तुमको अपना नेगेटिव चार्ज लाओ और दूसरा भी एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर उन दोनों को अगर तुम मतलब पास में लाओगे तो वो भी एक दूसरे को दूर रिपेल करेंगे या कहते हैं दूर फेंक देंगे। ठीक है, सो लाइक चार्जेस मतलब क्या, दो सेम टाइप के चार्ज। ठीक है, सो अभी आपको आइडिया लग गया होगा अनलाइक चार्जेस किसे कहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो ऑपोजिट चार्ज को अगर तुम पास में लाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अगर दो सेम टाइप के चार्ज को अगर आप पास में लाओगे तो क्या करेगा, वो रिपेल। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक्स था जो मे भी आपको आता ही होगा, राइट। सो हमने चार्जेस की इतनी सारी बातें की। क्या चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में अगर एक एग्जांपल है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। और एक नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है तो वो एक इलेक्ट्रॉन है, एक एग्जांपल नेगेटिव चार्ज का, और उसका चार्ज होता है -1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। सो और उसके बाद हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल, दो सेम जैसे चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, और एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब दोनों अलग टाइप के चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। ओके, सो हमने चार्ज की इतनी सारी बात की, अब कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे हम चार्जेस की। सो अब हम कुछ देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। उसमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, सो समझो हमारे पास एक चार्ज है, इसका नाम दे देते हैं हम Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है, और ये किसी बॉडी के अंदर है। ठीक है, ये कोई बॉडी है जिसके अंदर दो चार्ज है Q1 और Q2। तो अगर कोई पूछे कि इस बॉडी में टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज है अपना Q1 प्लस Q2। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपने बचपन में समझो क्ले होती थी, ठीक है, उससे मतलब गेम खेला होगा। ठीक है, अब अगर आपके पास 10 किलो का एक क्ले है, एक दूसरा भी 10 किलो का क्ले है, और अगर आप उस दोनों को साथ में जोड़ देते हो, ठीक है, तो कितना 20 किलो का होगा। हमने डायरेक्ट एडिशन किया, सिंपल एडिशन किया, प्लस का डाला। वैसे ही अगर हमारे पास चार्ज Q1 है, Q2 है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। यही है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। और उसका अगर थोड़ा साइंटिफिक देखें वर्ड, मतलब साइंटिफिक वर्ड में जाने तो क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मींस दैट the total charge of a system is an
algebraic स्पेलिंग पे ध्यान देना, algebraic sum of all the charges located at different points inside the system. सिंपल सादी भाषा में कहूँ तो समझो ये अपना कोई सिस्टम है, ठीक है। इसमें चार्जेस Q1 है, Q2 है, Q3 है और ऐसे बहुत ज्यादा चार्ज है, Qn चार्ज है, ठीक है। तो इस बॉडी में टोटल चार्ज कितना होना है, इस बॉडी में टोटल चार्ज, जिसको हम चलो क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं Q से, बड़ा Q से, तो क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस 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 Qn, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कह रहा है कि द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एन अलजेब्रिक सम, ठीक है। हमने डायरेक्ट एडिशन कर रहे हैं, इसे ही कहते हैं अलजेब्रिक सम, ठीक है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस 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 Qn, इसे ही कहते हैं अलजेब्रिक सम। कौन से चार्ज? लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड ए सिस्टम, सिस्टम के अंदर होना चाहिए, सिस्टम के बाहर होना, इसके बाहर कोई चार्ज होगा और फिर वो तुम्हें कहे कि इस बॉडी में कितना होगा या फिर इस सिस्टम में कितना चार्ज है बताओ, तो फिर वो जो चार्ज बाहर है उसे काउंट नहीं करना होता, ठीक है। सो यही बताता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं। समझो एक बॉडी है, ठीक है, उसमें चार्ज है, ठीक है, वो चार चार्ज है। कौन से? एक 1 कूलम का चार्ज है उसके अंदर, एक -3 कूलम का चार्ज है, एक -2 कूलम का चार्ज है और एक +2 कूलम का चार्ज है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि इस बॉडी में टोटल चार्ज क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द एडिटिविटी ऑफ चार्ज हम कह सकते हैं कि इस बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज है Q, ठीक है, जो टोटल चार्ज है अपना Q, वो क्या है 1 कूलम प्लस -3 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस 2 कूलम। सो 1 -3 -2 -2 -4 प्लस 2 -2 कूलम, राइट। सो इस बॉडी के पास एक नेगेटिव चार्ज है और वो कितना है -2 कूलम। सो एडिटिविटी ऑफ चार्ज बस यही कहता है कि जितने चार्ज है बॉडी के अंदर सबको टोटल कर डालो, सिंपली एडिशन कर डालूंगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आगे हमें लगाना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। एडिटिविटी ऑफ चार्ज खत्म। अब हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस ये क्या होता है? सो चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। सो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। सो आपको पता है कि अपने इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें बनी है वो एटम से बनी हुई है, राइट। आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। हर एक मैटर एटम से बना होता है। सो आप खुद सोचो एटम के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन अभी हम बात सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि चार्जेस से मतलब अपने पूरे हर एक मतलब यूनिवर्स या कह लो वर्ल्ड में जितना भी मैटर है उसमें चार्ज है, ठीक है। हालांकि वो न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम हो जाते हैं, इसलिए बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन स्टिल वी कांट से कि वो बॉडी चार्ज लेस है, ठीक है, उसमें चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कुछ इसी भाषा में मतलब थोड़े इंग्लिश में एक बात बोलता है। वो क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस states that the total charge on a या फिर of a system कुछ भी हो सकता है, right, states that the total charge of a system is an integral multiple of quanta,
यहाँ क्वांटा मतलब क्या होता है? क्वांटा मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे हम क्वांटा कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, राइट? फिजिक्स हमेशा डराने की कोशिश करता है बट इजी होता है, ठीक है? सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस states that the total charge of a system is an integral multiple of a quanta. क्वांटा यानी क्या? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो। सो अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें कि ये मतलब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, मैथमेटिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि Q, यहाँ Q क्या है? टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम। कोई भी सिस्टम है उसका टोटल चार्ज है Q, वो क्या है? इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स, मतलब कोई भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर दो क्वांटा का। क्वांटा मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर का मल्टीपल, ठीक है? इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू NE। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये n क्या बता रहा है? ये n बता रहा है इंटीग्रल मल्टीपल। E क्या है? अपना क्वांटा। क्वांटा यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। सो E है अपना इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो। और ये पूरा स्टेटमेंट हमें यही कह रहा है कि कोई भी जो टोटल चार्ज होगा ना वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक क्वांटा का। समझिए? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी का पेट्रोल रेट हाई है, ठीक है? सो अभी अपन चलो मान लेते हैं कि अभी 1 लीटर पेट्रोल का रेट कितना है? 100 रुपीज। चलो मान लेते हैं 100 रुपीज है, ठीक है? सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 4 लीटर पेट्रोल मतलब भराना है आपकी गाड़ी में, तो आपको कितने रुपए लगेंगे? अगर आपको 4 लीटर पेट्रोल मतलब भराना है तो आपको कितने लगेंगे? आपको लगेंगे 4 × 100 इक्वल्स टू 400 रुपीज, राइट? सो मतलब आपको 400 रुपए लगेंगे पेट्रोल भराने में अगर आपको 4 लीटर भराना है। सो यहाँ 100 रुपीज क्या है? 1 लीटर पेट्रोल का रेट, ठीक है? 1 लीटर पेट्रोल का रेट है 100 रुपीज। सो यहाँ सिमिलर कंडीशन में E क्या है? E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। 1 लीटर पेट्रोल का रेट है 100 रुपीज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E अपना, ठीक है? -1.67 × 10⁻⁻⁹, राइट? 4 लीटर पेट्रोल पुराना है तो हमें लगेगी 400 रुपए। सो अगर मैं कह दूं कि चलो एक सिस्टम में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? एक सिस्टम में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें टोटल चार्ज कितना होगा? Q इक्वल्स टू आएगा 4E। समझे? कितना चार्ज है सिस्टम पे? 4E। क्यों? क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? जैसे इसमें एग्जांपल में हमने देखा 4 लीटर में पेट्रोल पुराना था तो उसके हुए हमारे 400 रुपीज, ठीक है? वैसे ही सिमिलरली अगर हमारे बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज क्या आ गया? 4E। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट? सो ये था अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अपन अभी क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है? सो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? When 10⁻14 electrons are removed from a neutral metal sphere, the charge on the sphere becomes। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, ठीक है? ये अपना मेटल स्फीयर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और उतने ही सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? ड्यू टू दिस रीजन ये अपना मेटल स्फीयर है ना न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेम नंबर पे है, ठीक है? सो अब इन्होंने क्या किया कि 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए कुछ प्रोटॉन है वो 10 कूलम का चार्ज बना रहा है, ठीक है? 10 पॉजिटिव कूलम का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन है वो -10 कूलम का चार्ज बना रहा है, ठीक है? तो टोटल चार्ज बॉडी का क्या हुआ? 0, ठीक है? बट व्हाट इफ कि मैं यहाँ से थोड़े इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, ठीक है? थोड़े इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो जो अपना ये जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ -10 कूलम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब मतलब आप समझो कुछ हमने कुछ इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए उस बॉडी में से कि अब उसमें खाली -5 कूलम का चार्ज बचा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के कारण अब बस -5 कूलम का चार्ज बचा है। तो अब ओवरऑल उस बॉडी पे चार्ज कितना आया? देखो 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, -5 कूलम अपना नेगेटिव चार्ज है,
तो टोटल उस बॉडी पे प्लस 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे ना न्यूट्रल मेटल स्फीयर से, तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ अपने पास 4 ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, अब आप समझो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और उसके कारण जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। यानी यहाँ पहले हमने 10 कूलम और -10 कूलम लिया था, ठीक है, तब न्यूट्रल थी बॉडी। अब हमने यहाँ से 5 कूलम नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, तो उस बॉडी के पास 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी जितना इलेक्ट्रॉन निकाला उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। इनवर्स केस भी सेम होगा, जितना ज्यादा तुम लोग प्रोटॉन्स निकालोगे, जितना प्रोटॉन्स निकालोगे, जितना पॉजिटिव चार्ज निकालोगे, उतना ही नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उस बॉडी पे। ठीक है, सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ से हमने 5 कूलम जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो इसमें 5 कूलम जितना पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम क्या कहते हैं, Q इक्वल्स टू Ne। सो n यहाँ क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ हमें गिवन क्या है, 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए मेटल स्फीयर से। यानी हमें यहाँ दिया गया है कि n की वैल्यू है 10 टू द पावर 14। ठीक है, ये है n की वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ इधर डालता हूँ 10 टू द पावर 14। अब उसके मल्टीपल में हमारा होता था E क्या है, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखना, बस मैग्नीट्यूड देख रहा है कि कितना है, कितना होता है। तो वो होता है, हमको याद है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -90। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको ये मैथमेटिक्स में आता है कि कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है, जैसे यहाँ 10 टू द पावर 14 है, 10 टू द पावर 14, यहाँ 10 टू द पावर -90, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर, ये जो पावर वाली चीज है ना वो ऐड अप हो जाती है जब मल्टीप्लाई होता है। इन द केस ऑफ डिवीजन वो मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह के नंबर में वो हो जाता है एडिशन। ठीक है, तो ये मैंने किया ऐड, मतलब यहाँ पावर का एडिशन हुआ। 10 टू द 14 -90, यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव पावर थी। ठीक है, इसलिए 14 प्लस -90, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसलिए 14 -90, 14 -90 क्या होगा, 10 टू द पावर -5, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -5। लेकिन यहाँ तो हमें दिया नहीं है कि ये -5 है, या फिर तुम कुछ ऑप्शन इससे मैच खा नहीं रहे अपने आंसर से, राइट। तो हमारा आंसर एक्चुअली गलत नहीं है। अब आपको थोड़ा 11th का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, मतलब याद होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर होता था, तो वो होता था 10 टू द पावर -6 मीटर। ये कन्वर्जन, ठीक है, ये कन्वर्जन होता है। वैसे यहाँ 1 माइक्रो, यहाँ देखो माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम का कन्वर्जन होगा 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -16 कूलम। ठीक है, 10 टू द पावर -6 कूलम, माय बैड। ठीक है, 10 टू द पावर -6 कूलम, ये कन्वर्जन समझ आ गया। 1 माइक्रोकूलम क्या होगा, 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, ये 11th में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो 10 टू द पावर -5 है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसको मैं माइक्रोकूलम में लाता हूँ, क्योंकि यहाँ अपने सारे आंसर क्या है, माइक्रोकूलम में। तो यहाँ मैं माइक्रोकूलम में लाया इसका आंसर। क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट को अगर इधर ले जाऊंगा, ठीक है, मैं अगर ये वाला जो आप पॉइंट देख पा रहे हो, इसको मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो यहाँ -6 नहीं हो जाएगा। जब भी आप पॉइंट होता है, जो भी पॉइंट 2.0, ठीक है, तो आप अगर इस पॉइंट को इस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में ले जाते हो ना, तो नेगेटिव होता है। ठीक है, चार्ज क्या कहते हैं, पावर में, मतलब पावर है ना 1 से घट जाती है। जैसे यहाँ से मैं ले गया तो ये क्या हो जाएगा 16.7। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ ले गया इनटू 10 टू द पावर, अब इधर ले गया मैंने, क्या -1 से घटे जाएगी। सो -5 -1 16.7 इंटू 10 टू द पावर -6। आप समझ रहे हो। देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों ऐसा हो रहा है। देखो 2/10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है,
या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था 0.2, ठीक है। सो आप यहाँ देख रहे हो 0.2 था, अगर मेरे को 0.2 को 2 में लाना, ठीक है, यहाँ 0.2 को मैंने क्या कर दिया 2 में ला दिया, तो मैंने क्या किया इस पॉइंट को हमने एक्चुअली में इस तरफ ले गए, तो हमने यहाँ क्या किया 10⁻⁻1 से मतलब मल्टीप्लाई कर डाला। वैसे ही अगर समझो 0.02 होता तो हम क्या करते 2 को इधर लाना है, इस बार कितना एक नहीं 2 डेसिमल पॉइंट आना है, ठीक है, तो 2 लिख डाला इनटू 10⁻⁻2 कितना -2 यहाँ मतलब यहाँ 2 क्यों -2 क्यों रखा हमने, क्योंकि यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट से हमने इसको डिस्प्लेस किया। इन द सेम सेंस अगर यहाँ मैं 200 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ 200 है, ठीक है, ऐसा। अब मैं अगर इस पॉइंट को इधर लेके आऊँ, ठीक है, इसको 2 में मेरे को वापस करना है, तो हमें यहाँ प्लस करना पड़ता है, मतलब 2 × 10⁻²। अब यहाँ 2 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट से डिस्प्लेस किया इसको, यहाँ जो यहाँ एक पॉइंट था उसको हमने यहाँ डिस्प्लेस कर डाला, ठीक है। स्माइल लग रही है भाई, क्या स्माइल लग रही है सब ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। वैसे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैं आपको बता दिया क्यों। अगर आप कुछ इस डायरेक्शन पे जाओगे तो -1 होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन पे गए तो +1 होगा, इतना याद रखना, ठीक है, ये मोर देन इनफ है। सो Q हमारा ये कुछ आया। अब ये 10⁻⁻6 को तो मैं लिख सकता हूँ माइक्रो कूलम, मैं इसे नहीं लिख सकता 16.7 माइक्रो कूलम। सो हमारी चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, Q = 16.7 माइक्रो कूलम, 16 पॉइंट या फिर यहाँ देख लो 16 माइक्रो कूलम। सो आंसर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। समझे हमने कैसे निकाला, हमने जस्ट कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल था वैसे ये सवाल। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उसका फॉर्मूला हमें याद था, एन हमें पता चल गया, ई की वैल्यू डाली और सिंपल कैलकुलेशन की, जितना मतलब गिवन था वो हमने फॉर्मूला में डाला, आंसर पुट किया, मतलब क्या क्वेश्चन के जितना भी डेटा गिवन था वो हमने पुट किया और आंसर ला दिया, ठीक है। ये बहुत सिंपल था। कॉन्सेप्ट यही था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, जितने इलेक्ट्रॉन निकले उससे जितना चार्ज निकला उतना ही चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस पेयर में ऐड हुआ, ठीक है। हमने अब ये क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्व, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि हम चार्जिंग कैसे करते हैं, मतलब किसी बॉडी को हमें अगर चार्ज करना है तो हम कैसे चार्ज करेंगे। सो टोटल 3 तरीके होते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, फ्रिक्शनल, फिर बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। सो सबसे दो जो फ्रिक्शनल चार्जिंग है वो आपने मतलब क्या जब छोटे बच्चे था तब आपने भी ट्राई किया था। हम क्या करते थे, स्केल लेते थे, वो अपने बाल पे हम रब करते थे और कोई पेपर पे पास ले जाते थे तो पेपर चिपक जाता था। वो क्या था, हमने चीज को रब की, उस स्केल में अब आ गया चार्ज, अगर स्केल में चार्ज आ गया इसलिए उसने पेपर को अट्रैक्ट किया। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये अपनी स्केल है, ठीक है, ये अपनी स्केल है। जब अगर समझो अभी हमने मतलब क्या कहते हैं हेयर पे जब हमने रब किया तो इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अपनी स्केल के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये है एक पेपर अपना, ठीक है, पेपर अभी समझो न्यूट्रल है। देखो कोई भी इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो चार्जलेस ना हो, ठीक है, चार्जलेस नाम की कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है अर्थ पे, न्यूट्रल होती है, यानी इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बॉडी हो गई न्यूट्रल, ठीक है, चार्जलेस नहीं न्यूट्रल। सो अपना पेपर न्यूट्रल है, ये स्केल है, तो ये स्केल नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो है हो गया अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज से। मैंने पहले क्या बोला था फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। सो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और इसके कारण ही वो पेपर हमारा स्केल से चिपक जाता है। अब पता चला वो क्यों चिपकता था, ठीक है। सो क्यों चिपकता था, फ्रिक्शनल चार्जिंग के लिए। सो फ्रिक्शनल चार्जिंग में लिख सकता हूँ फ्रिक्शनल चार्जिंग is the generation of charge on any body due to rubbing, घिसना, राइट, रबिंग मतलब घिसना और फ्रिक्शन, ठीक है। सो फ्रिक्शनल चार्जिंग क्या है, ऐसे मतलब फ्रिक्शनल चार्जिंग किसे कहते हैं, कोई बॉडी पे अगर चार्ज आ रहा है, क्यों आ रहा है, अगर रब करके आ रहा है, हमने मतलब घिसा, यहाँ जैसे स्केल को हम घिसते थे वैसे रब करने के कारण उस बॉडी पे कोई चार्ज आता है तो उसे हम कह देते हैं फ्रिक्शनल चार्जिंग, ठीक है।
जो फ्रिक्शनल चार्जिंग पढ़ा। अब है बाय कंडक्शन, तुम किसी बॉडी की चार्जिंग बाय कंडक्शन भी कर सकते हो। कैसे करना है? सो आप एक वायर लो, ठीक है, एक बॉडी लो, उस वायर के थ्रू चार्ज भेजो, तो वो बॉडी वो चार्ज मतलब जैसे मैं ड्राइंग करता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। देखो यहाँ पे पास कोई सोर्स है, यहाँ पे पास कोई सोर्स है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पड़ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसके पास, ठीक है। और यहाँ अपने पास एक बॉडी है, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक वायर जोड़ देते हैं इससे, ठीक है। अब आपने सुना हो, अब इसके पास समझो इसके पास 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, इसके पास 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज और 2 कूलम नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये बॉडी है, ठीक है, ये जो बहुत ये बॉडी के पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास है 10 कूलम का चार्ज, ठीक है, 10 कूलम का सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, इसके पास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ठीक है। सो अब आपको एक बात याद रखनी होगी, या फिर आपने ये पढ़ा भी था ऑस्मोसिस, उसमें क्या होता था, ऑस्मोसिस की तरह ही इधर ज्यादा चार्ज है इधर कम चार्ज है, तो हमेशा चार्ज ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ फ्लो करेगा, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो कुछ इस मतलब ये जो बॉडी है इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। सो हमने बाय कंडक्शन मतलब वायर छोड़ के हम इस पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, कैसे? थ्रू वायर। क्यों आया? क्योंकि इसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कम चार्ज है पॉजिटिव, सो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज से वो जिस बॉडी के पास कम पॉजिटिव चार्ज था वहां मूव किया हमारा ये, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। सो आपको समझ आया, यहाँ ज्यादा चार्ज था पॉजिटिव, यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ कम पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस बॉडी को लीव करके इसके अंदर चला गया। क्यों गया? क्योंकि हमने यहाँ वायर जोड़ा था, ठीक है, कंडक्शन किया हमने, और इसे हम कहते हैं चार्जिंग थ्रू कंडक्शन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन से चार्ज कैसे किया जाता है, ये समझ लो एक प्रोसेस है चार्जिंग का, ठीक है, किसी बॉडी को चार्ज करने का एक प्रोसेस है। सो अभी हम एक बॉडी ले रहे हैं, ठीक है, ये स्फीयर है, ठीक है, इसके पास न्यूट्रल स्फीयर, इसके पास पॉजिटिव जितना चार्ज है उतना नेगेटिव भी चार्ज है। सो हम क्या करेंगे, एक रॉड लाते हैं, चलो कोई रॉड लाते हैं, समझो हम एक रॉड लाए जो है नेगेटिवली चार्ज, वो इसके पास गया, सुनो हमने जोड़ा नहीं, बाय चार्जिंग टू कंडक्शन में क्या किया था, हमने वायर ही जोड़ा है, ठीक है, इधर हम वायर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, हम इसको जस्ट पास लाएंगे, ठीक है। सो इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज है, सो ये नेगेटिव चार्ज रॉड है, ये न्यूट्रल है, तो अब क्या होगा कि ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ना ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके मतलब इधर थोड़े मतलब उस साइड आ जाएंगे, लेफ्ट साइड आ गए, क्यों? नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज से रिपल होने के कारण ये जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो कुछ इस तरफ आ गए, ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज थे वो नेगेटिव चार्ज रॉड के पास आ गए, और जितने इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज थे वो थोड़े दूर चले गए। अब हम क्या करते हैं, वायर लेते हैं और उसकी अर्थिंग कर देते हैं इस साइड से, तो इससे क्या होगा, जितना भी नेगेटिव चार्ज है ना वो चला जाएगा अपना अर्थ में, ठीक है, और फिर इस रॉड को दूर ले जाएंगे। सुनो अब इसके पास नेगेटिव चार्ज था वो हमने निकाल दिया, कैसे? अर्थिंग करके हमने इसका सारा नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, ठीक है। तो अब इसके पास बचा क्या, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, मतलब अभी हमने अर्थिंग की, ठीक है। अब इस रॉड को हम दूर लेंगे, ठीक है, रॉड को हमने फेंक दिया, तो अब इस बॉडी में चार्ज कितना रहा, ठीक है। अब अपना ये जो स्फीयर है इसमें चार्ज क्या रहा, नेगेटिव चार्ज, तो सारा अर्थिंग के कारण निकल चुका है, तो अब इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहा, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो हमने इधर कोई चार्ज ऐड नहीं किया, चार्जिंग थ्रू कंडक्शन में हम चार्ज को थोड़ा ऐड कर दे रहे थे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, जो इस बॉडी को जो चार्ज न्यूट्रल बना रहा था वो था नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो वो हमने नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, इसलिए इस बॉडी पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या किया हमने, एक मेटल रॉड लाया, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज था, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो गए, और जो नेगेटिव चार्ज से थोड़े दूर चले गए, जहां नेगेटिव चार्ज था वहां से हमने वायर लेके अर्थिंग कर ली, जिससे सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया, और फिर वो वायर में निकाल दिया, रॉड भी दूर ले गए, तो अब इस बॉडी के पास सिर्फ क्या बचा रहा, पॉजिटिव चार्ज, और ये है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो गाइस हमने बहुत सारी चीजें आज बात की, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जिंग कैसे की जाती है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, उसकी बेसिक 2 प्रॉपर्टी क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम एक छोटे से क्वेश्चन करने वाले हैं। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बॉडी है जिसमें n1 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है या फिर कह लो प्रोटॉन है, और n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बॉडी है जिसमें n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उस बॉडी पे टोटल चार्ज क्या है, ये हमें पूछा है, टोटल चार्ज कितना होगा।
ये बताओ। इस वीडियो को पॉज करो और फिर ट्राई करना, ठीक है। सो चलो पहला ऑप्शन है हमारे पास n1 माइनस n2 अब इंटू ई। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इंटू ई। थर्ड ऑप्शन है n1 प्लस n2 इंटू ई। और फोर्थ ऑप्शन है चलो अपने पास n1 माइनस n2 इंटू ई स्क्वायर। सो अब आप ट्राई करो कि इन दोनों में से कौन सा, मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। पॉज करके और मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सो मैंने अभी बेसिकली पहले क्या बताया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q इक्वल्स टू एन ई, राइट। ये हमें कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो इधर क्या है, n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन का टोटल चार्ज क्या है, QP करके मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज क्या है हमारा n1e, ठीक है। कैसा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ये एक अपना जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। उससे हमने चलो प्रोटॉन का टोटल चार्ज निकाला। इलेक्ट्रॉन का कितना टोटल चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वहां नंबर कितने है, n2 नंबर ऑफ है इलेक्ट्रॉन, सो हम इधर लिखेंगे n2 into e, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे माइनस। आप पूछोगे माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है भाई, और इलेक्ट्रॉन का होता है चार्ज नेगेटिव, ठीक है। उसका चार्ज होता है माइनस 1.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और प्रोटॉन का यही मैग्नीट्यूड ये रहता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां माइनस नहीं लगाते। सो इलेक्ट्रॉन के पास टोटल चार्ज कितना है, माइनस n2e, ठीक है। सो हमें अभी तक हमें कितना पता हमने किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करके कि प्रोटॉन का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज अपने पास है n1e और टोटल नेगेटिव चार्ज है अपने पास माइनस n2e। माइनस क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो एडिटिविटी ऑफ चार्ज लगा है, तो उसके पास जो टोटल चार्ज है वो मैं लिख सकता हूं n1e प्लस माइनस n2e, ठीक है। हमने ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट पहले भी किया, तो इधर से हम मैं आगे अगर करूं इसको तो लिख सकता हूं n1e माइनस n2e। e को अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या आंसर आया, n1 माइनस n2। सो टोटल चार्ज अपना क्या है, n1 माइनस n2 इनटू e। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो कमेंट करना किस किस का आंसर राइट हुआ, ठीक है। सो हमने एक क्वेश्चन किया यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस।